अब जैसे नौकरी करने वाला है, जिसको कोई बाल बच्चा नहीं, जिसको कोई खाने पीने वाला नहीं है, तो उसको नौकरी है सरकारी, तो वो कहेगा कि मिला हमारा 70,000 60,000, तो खाने वाला है नहीं, बाल बच्चा उसको कॉपी किताब मांग नहीं रही है, सब पैसा तो उसको थमा हो रहा है। प्रधानमंत्री की छुट्टी है जी, इंदिरा गांधी की छुट्टी रहता था। अन्न जल नहीं खा रहा है, कद्दू का जूस पी रहा है कि कागे जूस पी कर रह रहा है, समझ में नहीं आ रही है, जनता समझ में नहीं आ रही है। देश के बताइए कि हस्ती है एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी भले कुर्सी पर नहीं है, और उसके अब जर्सी गाय कह रहे हैं चोरी नहीं करेंगे, अगर मशीन के खेला नहीं करेंगे तो पूरे भारत की जनता राहुल गांधी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। आज बैलेट से चुनाव हो जाएगा ना, आज कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी के तय कर दिए, कहिए कि जनता के आह्वान है, अगर बैलेट से चुनाव हो जाए, बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो 100 से नीचे सड़क के चढ़ाएंगे बीजेपी। राहुल गांधी का पदयात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, भारत को जोड़ने निकले हैं और शायद वर्षों बाद कोई ऐसा नेता निकला है जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, हर रणनीति अपना रही है कि 2020 का जो रण है उसमें फतह कर सके। नीतीश कुमार को भी अपने साथ जोड़ लिया गया है। उधर ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं। खबर है कि उड़ीसा से नवीन पटनायक जो है वो भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। कई लोगों को भारत रत्न भी दिया गया। आज ही ये नाम आया कि चौधरी चरण सिंह, उनको भी मिलेगा भारत रत्न। इन तमाम मसलों पर हम इनसे बात करेंगे। अभी दरअसल हुआ ये कि हम यहाँ चाय पीने आए थे, लेकिन इनकी बात हम सुन रहे थे सर, आपका बात, अब बड़ा बीजेपी विरोध में बोल रहे थे। नहीं, बीजेपी विरोध की बात नहीं है, हाँ। ये देश की बात है, देश हित की बात है। देश में अगर किसी तरह का देश हित की बात होगी तो उसमें तो थोड़ा सा रुकेगा ना कि भाई विरोध बोल रहे हैं, लेकिन देश हित में सोचिएगा ना तो विरोध नजर नहीं आएगा। बीजेपी कहती है सर कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी तो बीजेपी कहती है, बीजेपी के लोग कहते हैं। बीजेपी के लोग ऐसा किया भी है। एगो राहुल गांधी बेचारे जा करके बोली कि मोदी जी के बारे में गुजराती बोला, तो गुजराती के बारे में वो कह दिया कि उसके दस्ता समाप्त हो गई। गुजराती चोर होते हैं जो बोला मोदी के नाम पर, चाहे जो भी के नाम पर उन पर केस हो गया, तुरंत जो है से काका हुआ सब चलते हैं, हाँ, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, हाँ। तो ये बताइए कि उसकी तो सदस्यता समाप्त हो गई। इतना बड़ा देश के बताइए कि हस्ती है एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी भले कुर्सी पर नहीं है, और उसके अब जर्सी गाय कह रहे हैं, जर्सी गाय के बछड़ा कह रहे हैं। क्या इस पर कोई केस नहीं होना चाहिए? कहाँ जाएगा? समूचे लोग जितना टेक्नोलॉजी देश का है, ये समूचे मोदी जी अमित शाह के अंडर में। सुप्रीम कोर्ट एगो संविधान का अंग था, तो संविधान का अंग इसलिए था कि देश में 3 गो पद है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो है से कानून बनाती है, न्याय बनाती है विधायिका, और कार्यपालिका उसको लागू करती है। न्यायपालिका के काम है कि संविधान के अंतर्गत जो काम होती है उसको आप देखिए कि हो रहा है, नजर बनाए रखना। तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 गो जज मोदी जी के सामने रोड पर उतर गए और उसके बाद फिर रिपोर्ट तय हो गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट इनको हाथ में नहीं चढ़े, डिक्लेयर छोड़ देना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले को जो है, नेहरू जी समय के बात है, लोग कहते हैं उस समय तो हम जन्म नहीं लिए थे। ये बताइए कि आप ही संविधान का अंग है, मीडिया एक संविधान का अंग है, देश का ये जो है से मार्गदर्शी है। आप क्या हो रहा है नहीं होगा आपके माध्यम से। राहुल गांधी में हम लोग बात किया जाए पहले, भविष्य देखते हैं, कुछ कर पाएंगे भविष्य में राहुल गांधी? हाँ, अगर कर पाएंगे, अगर चोरी नहीं करेंगे, अगर मशीन के खेला नहीं करेंगे तो पूरे भारत की जनता राहुल गांधी के साथ है और कांग्रेस के साथ है, समझे कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार कहे पलट गए, फिर इंडिया गठबंधन बनाए, सब दलों को लाए। नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं। नीतीश कुमार के भय दिखाया गया। ये जो है से क्या चीज़ का भय दिखाया गया? भय दिखाया गया मुजफ्फरपुर कांड, गिरही कांड, बाल कांड, जो भी है, जो भी इनके पास जो था सब तो निकल गए हैं, तो उसको ही भय। ये देखा करके मोदी जी का, तो ये नीतीश क्या करेगा? इनको तो छोटा मोटा स्टेट का एक मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह पावरफुल है। मोदी जी क्या है? पावरफुल प्रधानमंत्री है भाई। अब हम पूछे, आप नहीं जानते तो सब पूछेंगे आपसे। तो ये बताइए कि क्या कहते हैं नीतीश बाबू, आयरन गेट लग गया है आपके लिए, कभी गेट नहीं खुलेगी नहीं ना। सारे लोग बोलते थे, आई कहते कि मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन उधर जाने का कहाँ सवाल उठता है। लोग फालतू की बात करते हैं, तो अब लोग फालतू के फिर बात करने लगा। तो ये बताइए कि नुकसान हुआ ना इंडिया गठबंधन को?
नहीं, इंडिया में क्या नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन के वोट कहाँ गठबंधन? वो तो इंडिया गठबंधन के वोट अगर एक जगह होता, जो आज यहाँ मायावती खड़ा होगी, एक थोड़ा दिक्कत होगा कि जहाँ 10 गो सीट जीतता वहाँ 1-2 गो घटेगा। इस बार अच्छा एक बात बताइए, अब हिंदू है ना, राम मंदिर बना, खुश है कि नहीं? और उसका माहौल बना कि नहीं देश में? राम मंदिर अगर बना, राम मंदिर कहाँ बना? अयोध्या में। अयोध्या में। राम के जन्म कब हुआ? अब तो इसका डेट पता नहीं है, तो हजारों साल पहले हुआ होगा। नहीं, आप चैतनवमी कब मनाते हैं? वो तो अप्रैल के महीना में आता है। अप्रैल के महीना में। चैत्र नवमी में शुभ राम का जन्म होता है और राम नवमी में प्रतिष्ठा होती है। पुष खरमास में कभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा या जो है बहुत सन मिनट का समय था। जी जी। हैं? प्रधानमंत्री की छुट्टी है जी, इंदिरा गांधी की छुट्टी रहता था। अन्न जल नहीं खा रहा है, कद्दू का जूस पी रहा है कि कागज जूस पी कर रह रहा है, समझ में नहीं आ रही है, जनता समझ में नहीं आ रही है। तो ये बताइए किस तरह की प्रधानमंत्री के। लेकिन बीजेपी का वादा था भाई कि राम मंदिर बनाएंगे, वादा पूरा कर दिया बीजेपी। बीजेपी का तो वादा था 1990 से, जब अडवाणी जी रथ लेकर चले थे कि हम राम मंदिर यहीं बनाएंगे, बना दिया। तो राम मंदिर कहाँ बनाई है? राम मंदिर तो ऑलरेडी पहले यही राहुल गांधी, उस समय जानते होंगे कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। अडवाणी जी बिहार, उनके ऊपर केस मुकदमा हो था। ये लोग तो काम बहुत पहले से है और उस समय से जो है सो थोड़ा सा जो देश के हम लोग के संविधान है ये सेकुलरिज्म संविधान है, समझ रहे हैं ना? तो सेकुलरिज्म संविधान में है कि सभी धर्म के लोग यहाँ रहेंगे। तो सभी धर्म के लोग के रहने के चलते संविधान को मरते नज़र देखते हुए कल्याण सिंह, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे जो भी, मतलब ये संविधान। आप खुश हैं कि नहीं राम मंदिर से? हाँ, राम मंदिर से आप खुश हैं? अगर राम मंदिर अगर अयोध्या में अगर बाउंड्री में होगा, कितना है? 84 कोस में है वो, तो 84 कोस में है, तो सब जनता को भरमा रहे हैं। जो नहीं जानता है उसको, वहाँ कई का महल है ना कि नहीं है? कौशल्या का भी है, हनुमानगढ़ी भी है। हनुमानगढ़ है। एगो चीज़ आओ हम पूछ रहे हैं कि जैसे कनक भवन कहाँ है? कनक भवन आप लोग जानते हैं? नाम सुने हैं। नाम सुने हैं ना, उसके बारे में जानिए। कनक भवन जो है वो अयोध्या में है। वो कनक भवन किसका है? वो कौशल्या ने सीता जी को गिफ्ट में दी, मतलब मुँह दिखाए में दी। और वही कनक भवन में राम जो है वहीं होली खेलते थे। कनक भवन में राम सीता होली खेलते थे। तो कनक भवन के नाम नहीं जनता को भरमा रहे हैं कि अयोध्या ऐसा नगरी में यहाँ कौशल्या का है। यहाँ वोट मिलेगा इससे बीजेपी को? बीजेपी को वोट मिलेगा इससे? बीजेपी का वोट उनका आदमी देगा, मशीन देगा, मशीन से वोट लेंगे वो। जनता का वोट ईवीएम पे आप लोग दोष दे देते हैं सीधा। बीजेपी का लहर नहीं है, बताइए। कहाँ लहर है? बताइए कौन लहर है? उनकी बताइए कि लहर कहाँ है, कहाँ लहर है, कौन चीज़ पर लहर खोज रहे हैं? भाई 370 धारा हटा दी कश्मीर से, तो राम मंदिर बना दिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही है। बताइए ना कि कहाँ 370 की बात हो रही है? ये जनता के बारे में नहीं आई है। 370 से क्या हो गया? ये धरोहर जो बचा के रखा, इसके बारे में जानते हैं ना? करण सिंह इसका राजा थे, पाकिस्तान के करण सिंह राजा थे। और राजा के गिफ्ट में पाकिस्तान जब भी कर रहा था तो नेहरू जी के आकर के समाज से कई को सीट इस बार आप कांग्रेस को देख रहे हैं? अभी बताइए कितना सीट देख रहे हैं बीजेपी? कांग्रेस के अगर जनता पर अगर आज बैलेट से चुनाव हो जाएगा ना, आज कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी के तय कर दिए। कहिए कि जनता का आह्वान है, अगर बैलेट से चुनाव हो जाए, बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो 100 से नीचे सड़क के चलाएंगे बीजेपी। अब 2019 में 303 सीट आया बीजेपी को, 100 पे कैसे आ जाएगा भाई? अच्छा, इंदिरा गांधी के कितना सीट आया था? राजीव गांधी के कितना सीट? 400 पार था। तो इस बार मोदी भी कह रहे हैं कि 400 पार हो उसका वोट था ना 400। मोदी भी कहे हैं अभी 2 दिन पहले कि 400 पार हो जाएगा। बैलेट से कहिए ना चुनाव करने के लिए, बैलेट से चुनाव करा लें। और अखनी घोषणा नहीं हुआ है संविधान में, अभी बताइए आचार संहिता नहीं लगा है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अब बार प्रधानमंत्री हमारे देश का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य हो तो भगवान जाने। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया, अडानी बोलते हैं जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना तो नीतीश जी कराए, जातीय जनगणना तो पहले भी हुआ था, आप लोग याद कीजिए। नहीं होगा तो किसी सीनियर लीडर से पूछिएगा, उस पर विशेष नहीं कहें। पहले भी जनगणना हुआ है, ये बात नहीं कहें, नई बात है। ये जनगणना पहले भी हुआ है, कब हुआ है भी आप लोग जानते हैं। तो ये दूसरी बार हुआ है तो कौन बड़ी बात है? ये तो होना ही चाहिए। महंगाई बढ़ा है, अब महंगाई तो खैर हम लोग की नज़र से बढ़ा है। अब जैसे नौकरी करने वाला है, जिसको कोई बाल बच्चा नहीं है, जिसको कोई खाने पीने वाला नहीं है, तो उसको नौकरी है सरकारी,
तो वो कहेगा कि मिला हमारा 70,000 60,000, तो खाने वाला है नहीं। बाल बच्चा उसको कॉपी किताब मांग नहीं रही है, सब पैसा तो उसको थमा हो रहा है, जिसकी बाल बच्चा है। और लेबर आप मोदी जी पर कह रहे हैं, योगी जी को कह रहे हैं, उन्हीं को बाल बच्चा नहीं है, बाकी सबको बाल बच्चा की जिम्मेदारी है ना। योगी जी के बाल बच्चा नहीं है, लेकिन देश के जिम्मेदारी समूचे देश उनका, अगर माने तो समूचे देश उनका बाल बच्चा है। लेकिन बाल बच्चा माने तब ना, तो कह रहे कि नहीं बाल बच्चा नहीं, पहले हम। अच्छा ये बताइए कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी सबको, पता है? आत्मनिर्भर सब भाई बना रहे हैं। आत्मनिर्भर कहाँ बना रहे हैं? निर्भय हैं, वही आदमी निर्भय है जो कभी कोई देर से नहीं है। ये तो आत्मनिर्भर नहीं है। बोलोगे मेरे खिलाफ तो सोच लीजिए, क्रिमिनल कैसे बोलता था, थोड़ा पर सोच लियो, इतना रुपया दो और नहीं तो समझ लियो। मतलब वो लोग क्रिमिनल है? क्रिमिनल नहीं, बात वैसा कर रहा है। मतलब सपोज कीजिए कि उस तरह का इनका दबाव है, प्रेशर है जनता पर, पार्टी पर। तो इस तरह के तो नहीं होता है। चुनाव करा लें प्रेम से, अब प्रेम से चुनाव करा के मोदी जी अगर जीत लें तो हम जानेंगे इनके पीछे जनता है, इनके पीछे कौन जनता है। चलिए ठीक है, तो देखिए। और हाँ, एक सवाल का और जवाब दीजिए। कल राहुल गांधी क्या बोले, सुने हैं आप? बोले हैं कि मोदी जो है वो ओबीसी नहीं है, उनको जबरदस्ती ओबीसी में बीजेपी डाला है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के इसलिए कि तो राहुल जी बोले हैं, तो राहुल जी की तो सोचना चाहिए कि तो नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा से आता हूँ, मैं तेली जाति से आता हूँ प्रधानमंत्री, और चिल्ला चिल्ला के बोले। अब सोचिए कि तेली जाति का जो है वो कौन सी में आवेगा, ओबीसी में आवेगा, अति पिछड़ा में आवेगा। तो राहुल जी बेचारे क्या कभी पप्पू जी कहते हैं तो पप्पू लोग तो बोलते थे होंगे, लेकिन तो सब चिकड़ के कहा है ना, पूरे देश जानता है, विदेश जानता है कि मैं अति पिछड़े जाति से आता हूँ, मैं बनिया तेली घर में जन्म लिया है, माँ हमारी दाई के काम करती थी, उस परिवार से हम जन्म लिया हो। चलिए ठीक है, तो कौन तेली कौन होता है, कौन में आवेगा से आप लोग बताइए। अच्छा है, ठीक है। तेली कौन जात में आता है? अब बिहार में तो ओबीसी में है, गुजरात में भी ओबीसी में है, गुजरात में भी ओबीसी में ही है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में तो कुछ हो सकता हुआ, तो कितना बार क्राइम हुआ, जला, फिर भी मोदी। चलिए ठीक है। और नाम आपका क्या हुआ? नंदकिशोर प्रसाद यादव मेरा नाम हुआ। नंदकिशोर प्रसाद यादव हमारे साथ थे, बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे थे। और राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, बिहार आने वाली है 14 फरवरी को। देश के हित के बात बोल रहे थे राहुल। चलिए, देश के हित में बात कर रहे थे, राष्ट्रवादी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।